नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार पीजीटी समाजशास्त्र का जो अभी एग्जाम हुआ था उस पर, और किन क्वेश्चनों को हम चैलेंज कर सकते हैं जो कि बीपीएससी ने गलत आंसर दे रखा है। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो भी पेपर हुआ था वो जो हमने करवाया था 100% उसी में से आया है, उससे बाहर नहीं गया है। तो एक बार जिन्होंने विश्वास किया उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे, और एक शिक्षक के लिए इससे बढ़कर कोई बात है वो नहीं हो सकती। एक बाई एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं और कहां पे हम चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन को, उसको भी हम देखेंगे। 71 है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, सोशियोलॉजी इज ए क्राफ्ट। तो ये किसने कहा, ये कथन किनका है? तो ये किनका है? सी राइट मिल्स। ये जो हमारी पहली क्लास थी समाजशास्त्र का विकास, उसमें से ये क्वेश्चन आया है। 72 है कि समाज के लिए गेसेल सॉफ्ट शब्दावली का प्रयोग किसके लिए, किसके द्वारा किया गया था? तो देखो, गेसेल सॉफ्ट और गेमिन सॉफ्ट। समाज के लिए गेसेल सॉफ्ट का प्रयोग किया था और समुदाय के लिए गेमिन सॉफ्ट का प्रयोग किया था। तो किसने किया था? तो एफ टोनीज ने किया था। किन्होंने किया था? एफ टोनीज ने किया था। पेपर बहुत मुश्किल नहीं था, और कुछ के अभी मैं कमेंट देख रहा हूं तो कट ऑफ क्या जा सकती है, तो उस पर मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी हम अंत में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से समिति की विशेषता कौन सी है? समिति और संस्था दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वो अंतर किस चीज को लेकर है कि समिति एक मूर्त अवधारणा है, क्योंकि एक व्यक्तियों का संगठन होता है और व्यक्ति क्या होते हैं? मूर्त होते हैं। तो इसके लिए समिति को मूर्तता इसकी प्रमुख विशेषता है। 74 है कि लोगों के जीवन जीने का तरीका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है जीवन जीने का तरीका? तो ये हमें भी पता है कि संस्कृति जीवन पद्धति है, जीवन जीने का एक तरीका है। 75 की बात करें कि समाजीकरण की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था किशोर अवस्था के क्रम बाद के क्रम में आती है? तो किशोरावस्था के बाद में क्या आता है? युवा अवस्था आती है। क्या आता है? युवा अवस्था आती है। 76 है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो ये तो हम पहली क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये किसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है? तो मजूमदार एवं मदान ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। 73 की भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है? करप्शन का मूल कारण क्या है? राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता नहीं है, राजनीतिक स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। स्वतंत्र जनतंत्र जनसंचार के साधन भी नहीं है। इसका सही आंसर है कि प्रजातंत्र के निम्न स्तर। प्रजातंत्र का स्तर है जब निम्न होता है तब भ्रष्टाचार है वो पनपता है। 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा जेंडर का मुख्य मुद्दा है? जेंडर, जेंडर और लिंग, ये दो अवधारणाएं वो समाजशास्त्र में है वो प्रयोग की जाती है। तो जेंडर से तात्पर्य यौन उत्पीड़न से। किसे है? यौन उत्पीड़न से है, जब शारीरिक भेदभाव के आधार पर सामाजिक स्तर पे उसको लादा जाता है और एक लिंग का उत्पीड़न किया जाता है। 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों में खुलापन से संबंधित है? तो देखो, ये लास्ट जो मैंने क्लास लगाई थी उसमें मैंने बताया था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन अवधारणाएं हैं जो आर्थिक गतिविधियों में खुलापन, यानी पूरे विश्व के अंदर एक जैसापन। तो इसे हम वैश्वीकरण को सही आंसर मांगेंगे। अगर यहां उदारीकरण होता तो भी वो सही होता। और 80 क्वेश्चन है कि वैश्विक गांव की शब्दावली का प्रयोग किया। ये भी मैंने सेकंड जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि ये अवधारणा है वो मैक्लुहान की है, वैश्विक ग्लोबल विलेज की अवधारणा। आगे है 81, संस्कृतिकरण की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो एमएन श्रीनिवास। और लगभग मैंने
क्योंकि जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो पीजीटी को +2 को पढ़ना होता है और +1 और 2 का जो एनसीईआरटी होता है वहां से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और मैंने यही कहा था कि 50% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे और वही हुआ है। 50% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आए हैं। तो कैसा पेपर लगा और किस प्रकार की आपकी संभावनाएं, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। और जो भी आपके वीडियोज के बारे में कमियां हैं, अच्छाइयां हैं, जो भी हो, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें, उसके बारे में भी आप जरूर लिखें कमेंट में, ताकि पता चले कि कहाँ हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ कुछ कमियां रह रही है। तो जो कमियां होती हैं उनमें सुधार करें। 82 है, जाति किस पर आधारित है? तो जाति है वो जन्म पर आधारित है, ये हम जानते ही हैं। 83 है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। समाजीकरण किस चीज की प्रक्रिया है? तो समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। जनजातियां कुछ नहीं बल्कि वे पिछड़ी जाति के हिंदू है। जनजातियों को पिछड़ा किसने कहा या पिछड़े हुए हिंदू किसने कहा? तो जीएस घुरिये ने कहा है। सकारात्मक और नकारात्मक संपर्क की अवधारणा का प्रयोग है वो किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? गिलीन और गिलीन के द्वारा ये किया गया है। 86 है कि समाज का उच्च एवं निम्न इकाइयों के मध्य संस्थानात्मक विभाजन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सामाजिक स्त्रीकरण कहलाता है। और इसके बावजूद अगर इतना पेपर इजी है और आपको सब कुछ करवा दिया गया, उसके बाद भी अगर आप गलत करके आ रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से लगभग जो समाजशास्त्र से 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें आपका स्कोर 65-70 प्लस होना चाहिए। 65 से 70 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। जितना मैंने करवाया है उस आधार पे मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि 100% नहीं हो पाता है, किसी का भी नहीं होता है। जो टॉप रहता है वो भी 100 में से 100 नहीं कर पाता है। तो उस चीज की आप टेंशन ना लें। अगर आपका 70 प्लस है तो अच्छा है, क्योंकि लगभग 90% क्रॉस करना बहुत मुश्किल काम होता है। 60 है तो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे आप हो। अगर 80 में से 50 कम जा रहे हैं, मैं और जो पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ था, लैंग्वेज वाला हुआ था, उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल समाजशास्त्र की यहां पे बात कर रहा हूं। 87 है, अंत समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा का प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया गया था? समनर के द्वारा किया गया था। ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट है, वो उठाए गए क्वेश्चन है। परिहास का संबंध किसके द्वारा होता है? परिहास जो हंसी मजाक वाले होते हैं तो वो किनके साथ है? देवर भाभी या जीजा साली के बीच में होते हैं। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार है वो हिंदुओं में बताए गए हैं? तो कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार। कितने प्रकार बताए गए? 8 प्रकार बताए गए हैं। आगे है कि निम्न में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? तो सी ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि व्यवसाय अनिश्चित होते हैं। ये जाति की विशेषता नहीं है। जाति की विशेषता क्या है? कि व्यवसाय निश्चित होते हैं। 91 है कि वर्ग के व्यक्ति की क्या होती है? वर्ग की व्यक्ति की एक सामाजिक परिस्थिति है वो होती है। वर्ग एक व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति होती है और एक से व्यवसायिक परिस्थिति होती है, एक से जीवन शैली होती है। तो देखो, अब एक वर्ग में बहुत सारी चीजें आती हैं। उच्च वर्ग की बात करते हैं तो उनकी व्यवसायिक परिस्थिति जरूरी नहीं एक जैसी हो, जीवन शैली कुछ मिलती जुलती है। तो इसको सही माना है एक को कि एक सामाजिक परिस्थिति होती है। और कोई अगर ऑब्जेक्शन करे तो थोड़ा बहुत चांस है कि डी ऑप्शन को सही मान लिया जाए। 92 है कि भारत सरकार द्वारा पहला भ्रष्टाचार विरोधी कानून पास किया गया। तो कब किया गया था? जब आजादी मिली थी तभी ये कर दिया गया था। 1947 में ही प्रयास है वो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किए गए थे।
गांव वापस चलो का नारा किसने दिया? तो किसने दिया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। कृषक समाज की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कृषक, पीजेंट सोसाइटी। तो ये तो अपने सभी को पता है, रॉबर्ट रेडफील्ड। कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड इस अवधारणा के प्रतिपादक है। अभी डाउट वाले क्वेश्चन आए नहीं, आएंगे तब हम चर्चा करेंगे। आगे है 95, ग्रामीण नगरीय समाज की अवधारणा निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? तो ये ग्रामीण नगरीय है वो गांव और नगरों के बीच में, शहर और गांव का विलय, जहां पे दोनों सुविधाएं मिलती है, उसके लिए किया गया है। व्यक्तियों के पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है, पुनर्समाजीकरण की एजेंसी है। तो परिवार, मित्र समूह, धर्म, ये समाजीकरण भी करती है और पुनर्समाजीकरण भी करती है। वैसे अगर जो जेल होता है वो ज्यादा उपयुक्त होता, लेकिन इसमें तीनों, पहले तीनों सही है, तो डी इसका सही आंसर होगा। अब है कि लिंग की संरचना होती है। अब देखो, लिंग है वो दो प्रयोग में होता है, सेक्स और जेंडर के रूप में प्रयोग होता है। सेक्स और जेंडर के प्रयोग में होता है। तो यहां देखो सेक्स नहीं दिया हुआ है, यहां जेंडर दिया हुआ है, क्योंकि कई बार हमें अंग्रेजी शब्दावली भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हिंदी में हम उस चीज का सही अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहां हम अंग्रेजी अनुवाद पढ़ेंगे तो यहां दिया हुआ है जेंडर, सेक्स नहीं दिया हुआ है। और यहां अगर सेक्स दे दिया जाता और यहां केवल लिंग ही दिया जाता तो इसका आंसर चेंज हो जाता। तो जेंडर की बात की गई है, तो जेंडर है वो सामाजिक रूप एक संरचना है। कैसी है? एक सामाजिक संरचना है। समाजशास्त्र नाम है वो कब दिया गया? ये तो अगर समाजशास्त्र को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो कर देगा। 1838 के अंदर। कब दिया गया है? 1838 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है? ये भी पहली क्लास में ही है। तो राजनीतिक क्रांति, जैसे फ्रांस की क्रांति थी, वो क्या थी? राजनीतिक क्रांति थी। प्रबोधन काल जिसकी चर्चा हमने की थी, वैश्वीकरण नहीं है। तो वैश्वीकरण इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये समाजशास्त्र के उद्भव का कारण नहीं है। इच्छित एवं मान्यता प्राप्त दिशा में परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो हम पता है कि जब हम इनमें परिवर्तन पढ़ते हैं अंतर, तो इसका सही आंसर होगा कि प्रगति। प्रगति तभी कहेंगे जब हम अपने निर्धारित लक्ष्यों की ओर, निर्धारित दिशा की ओर परिवर्तन करेंगे तब। 101 है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी? तो प्राथमिक समूह की अवधारणा है वो CH कुल्ले के द्वारा दी गई है। आगे है कि कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता। कौन सी नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता। यहां वस्तुनिष्ठता होता, ऑब्जेक्टिविटी होती, सब्जेक्टिविटी नहीं होगा। 103 का देखें, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। ये जो पहला क्वेश्चन है जिसमें ऑब्जेक्शन लगेगा, और इन्होंने सही आंसर माना है सांख्यिकीय पद्धति को। किसको माना है? सांख्यिकीय पद्धति को। देखो, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसका सही ऑप्शन तो ये होगा कि वैज्ञानिक पद्धति का इसमें प्रयोग होता है, इसलिए समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और इसका आंसर है वो इसी पेपर में दिया हुआ है। एक कथन आता है कि समाजशास्त्र का, एक क्वेश्चन आएगा अभी आगे, कि समाजशास्त्र का संबंध पद्धति से है। किससे है? वैज्ञानिक पद्धति से है, विषय वस्तु से नहीं है। ये आगे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, नंबर मुझे नहीं पता। यानी इसी में दे रखा है कि समाजशास्त्र का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, विषय सामग्री से नहीं है। यानी समाजशास्त्र विज्ञान है क्योंकि उसका अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक विधि से, वैज्ञानिक पद्धति से। और विज्ञान का, को कथन है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है,
उसकी विषय सामग्री से नहीं। तो आप उनका जो कथन है उस कथन के आधार पर भी इसको हम चैलेंज कर सकते हैं कि केवल सांख्यिकीय पद्धति के आधार पर नहीं होगा। अब एक ऑप्शन तो ये हो गया कि सी इसका सही ऑप्शन होगा। अब और क्या होता है कि विज्ञान समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है, इसमें तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग भी किया जाता है। तो फिर ये आंसर सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सी या डी। वो अब बीपीएससी क्या माने उन पे डिपेंड करता है, लेकिन डी ज्यादा उपयुक्त है। अगर डी को नहीं माने तो सी ज्यादा उपयुक्त है। ए किसी भी कीमत पर नहीं होगा। अगर यहां कुछ और दिया होता तब ए सही होता, क्योंकि विज्ञान के अंदर सांख्यिकी पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक विधि का भी प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का भी प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन केवल एक हम सांख्यिकीय दें तो फिर वो उपयुक्त नहीं होगा। तो आप उसके आधार पर इसको चैलेंज कर सकते हो। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है? समिति का तो एसोसिएशन, संघ तो एक श्रमिक संघ है, कोई भी संगठन बनाते हैं तो वो समिति का उदाहरण होता है। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए निश्चित नियम होते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की किस प्रक्रिया को दर्शाता है? तो संस्कृतिकरण सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। पहला ही जो अपना +2 का सेकंड पार्ट है, जो पहला लेसन है, उसमें संरचनात्मक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन के दो अलग अलग अध्याय दे रखे हैं। तो ये सांस्कृतिक परिवर्तन होगा। 106 संयुक्त परिवार को निम्न में कौन सा कारक है वो परिवर्तित कर रहा है? तो संयुक्त परिवार को एकांकी परिवारों में बदलने का जो मुख्य काम है, परिवर्तन क्या हो रहा है कि संयुक्त परिवार एकांकी परिवारों में बदल रहे हैं। तो ये पश्चिमीकरण इसका सही आंसर होगा। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है और ये कथन किनका है? तो ये कथन किनका है? के.एम. कपाड़िया। के.एम. कपाड़िया का है। अब इसमें प्रभु भी कुछ जगह सही दिया हुआ है, प्रभु भी। और जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था तब मैंने ये कहा था कि अगर दोनों आ जाए तो आपको क्या करना है? के.एम. कपाड़िया ही करना है। तो कपाड़िया है वो सही है। अस्पृश्य जातियों को रीजन किसने नाम दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, गांधी जी ने दिया था। ये तो 1932 के अंदर हम ये चीज पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें दी हुई है। 5 ऋण किस धर्म से संबंधित है? तो किस धर्म से है? हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे है? हिंदू धर्म से संबंधित है। 3 मुख्य माने गए हैं, 2 गुण माने गए हैं। अब जिस पे एक पे क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्शन लगाना है वो है ये कि मुस्लिम विवाह है। मुस्लिम विवाह क्या है? एक पवित्र बंधन है, एक समझौता है, जन्म जन्मांतर का बंधन है। तो बीपीएससी ने सी ऑप्शन सही माना है, लेकिन सी ऑप्शन सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? क्योंकि मुस्लिम विवाह में तलाक के कई प्रकार बताए गए हैं। कई प्रकार, कई आधारों पर तलाक ले सकते हैं, पुरुष भी ले सकती है और महिला भी ले सकती है। यानी मुस्लिम विवाह एक जन्म का भी बंधन नहीं है। इसी जन्म में बंधन को तोड़ा जा सकता है। तो जन्म जन्मांतर की तो बात ही छोड़ दो। तो ये क्या है? एक संविदा है, एक समझौता है। अब इस पर ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको के.एम. कपाड़िया की ये कथन है और इनकी बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। हिंदी में भी इसका अनुवाद है, भारत में विवाह और परिवार। उसके आधार पर हमें इस चीज को चैलेंज करना है। तो आप इसका चैलेंज करो। तो किसी ना किसी के पास ये शायद बुक होगी अंग्रेजी या हिंदी मीडियम में, तो आप इस बुक का रेफरेंस देके इसको कर देंगे। अब पेज नंबर मुझे याद नहीं है कि उसके किस पेज पे ये बात कही है,
मैंने एक बार पहले पढ़ी थी, कोई लाइब्रेरी थी दूसरे स्थान पे, वहां ये किताब मैंने पढ़ी थी। अब उसका पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये आंसर गलत होगा और एक समझौता है मुस्लिम विवाह, इसको सही मानना पड़ेगा। तो आप इसके रेफरेंस है वो मैंने बता दिया, के.एम. कपाड़िया वाली बुक है, तो आप उसको रेफरेंस दे सकते हैं। इसी प्रकार से 111 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी वो चेंज हो सकता है और नहीं भी हो। अब मैंने है वो 4 प्रकार बताए हैं। मैंने जो क्लास लगाई थी उसमें मैंने विवाह, मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार बताए थे और चारों प्रकार मैंने लिखे थे कि ये प्रकार है उनको। तो अब देखो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया। ये नहीं बताया मैंने 3 या 4, मैंने बताया कि 4 कौन से हैं। लेकिन जो चौथा प्रकार था वो क्या था? फासिद विवाह था, और फासिद विवाह को अवैध विवाह माना जाता है। हो सकता है कि बीपीएससी ने उस फासिद विवाह को नहीं माना हो, क्योंकि वो एक प्रकार का अवैध विवाह है। और जब जैसे कोई पुरुष है इस्लाम के अंदर 4 शादियों के अलावा 5वीं शादी करता है तो वो सभी अवैध मानी जाती है। और वैसे वैध विवाह के 3 प्रकार है, तो इसमें सही आंसर माना गया है 3 का। लेकिन इसको अगर हम कहो कि चैलेंज कहां करें हम, तो मैंने उसका लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल का है। तो जैसे एनसीईआरटी होती है उसी प्रकार से ओपन स्कूल है, वो भी भारत सरकार की एक संस्था है। और वो जो कंटेंट देती है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मुस्लिम विवाह के 4 प्रकार होते हैं, मुस्लिम विवाह के 4 स्वरूप होते हैं। तो उसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो वहां आप इसको चैलेंज कर सकते हो और बता सकते हो कि अगर आपने 4 लिखा है तो वो 4 उनको मानना पड़ेगा या फिर ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं वो इग्नू, एनसीईआरटी, ओपन बोर्ड, इस प्रकार के जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं उनसे ही मैं लेता हूं कंटेंट। अतिरिक्त अन्य किताबें बहुत सारी है, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि इन किताबों में सही दिया हो। लेकिन हम एनसीईआरटी को नहीं जुटला सकते, हम ओपन बोर्ड को नहीं जुटला सकते, हम इग्नू को मानते हैं। क्योंकि हम कहां पढ़ेंगे, या तो स्कूल में पढ़ेंगे या कॉलेज में पढ़ेंगे, और कॉलेज में जब हम इनको भी अगर गलत मान लेगी तो फिर हम कहां से पढ़े। तो मूल बुक देखो हम में से कोई नहीं पढ़ता है। हम जॉनसन की बात करते हैं, हम मैकआइवर की बात करते हैं, तो इनकी सोसाइटी अंग्रेजी में बुक है, बहुत बड़ी बुक है, कौन पढ़ेगा उसको। लेकिन हम एनसीईआरटी और ओपन बोर्ड और इनके जरिए इनको चैलेंज कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने दे दिया है। 112 नंबर है कि मुख्यतः ग्रामीण व्यवसाय है, तो गांव के अंदर मुख्य व्यवसाय है वो क्या है? कृषि है। 113 नंबर है कि सर्वेक्षण है, तो सर्वेक्षण तथ्य संकलन की एक विधि है। क्या है? सर्वेक्षण तथ्य संकलन की एक विधि है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य खोज करना। क्या करना? मुख्य उद्देश्य क्या है? खोज करना है, या फिर उसकी व्याख्या करना है, या विवेचना करना है। तो मुख्य उद्देश्य तो खोज करना हो गया, नवीन ज्ञान की प्राप्ति या पूर्व ज्ञान की व्याख्या करना। तो इसमें तीनों ही सही माने जाएंगे। विवेचना भी करते हैं हम रिसर्च के अंदर, हम व्याख्या भी करते हैं। व्याख्या यानी कार्य कारण संबंधों की खोज करना। अनुसंधान क्या है? कार्य कारण संबंधों को खोजना यानी व्याख्या करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। डी इसका सही आंसर होगा। और आगे है 115 नंबर कि किसका वैज्ञानिक पद्धति में कोई स्थान नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति में किसका कोई स्थान नहीं है? मूल्य निर्णय का। किनका नहीं है? मूल्य निर्णय का। वैल्यू जजमेंट मूल्य निरपेक्ष होता है, मूल्य निरपेक्ष है वो वैज्ञानिक पद्धति में होता है। तो यहां वैज्ञानिक पद्धति की बात तो बार बार कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी ने वैज्ञानिक पद्धति को सही नहीं माना, जो इसे सही मानना ही पड़ेगा।
116 नंबर है कि सामाजिक अनुसंधान नहीं है। सामाजिक अनुसंधान क्या नहीं है? नियंत्रित होता है, अनुभाविक होता है, अनियोजित नहीं है। कैसा होता है? सामाजिक अनुसंधान नियोजित होता है। क्या होता है? नियोजित होता है। भारतीय समाज में अल्पसंख्यक समूह है, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सारे के सारे क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय है। तो युक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 118 है कि घरेलू हिंसा नहीं है। घरेलू हिंसा नहीं है। घरेलू हिंसा हमेशा है वो महिला संरक्षण के लिए। किसके लिए? महिला संरक्षण के लिए है। तो पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, ये 5 प्रकार की घरेलू हिंसा होती है। तो पुत्र के साथ दुर्व्यवहार करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में नहीं आता है। यानी जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005, उसमें पुत्र के साथ दुर्व्यवहार को घरेलू हिंसा नहीं माना गया है। 119 है कि कौन सी विशेषता वैश्वीकरण की है। तो वैश्वीकरण की कौन सी विशेषता है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, विश्व संस्कृति, उपयुक्त में से अधिक में बताइए कि कौन सा इसमें है वो सही होगा। जब वैश्वीकरण होता है तो क्या होता है? ये हमारा चौथी यूनिट है एनसीईआरटी कक्षा 12 की। तो नगरीकरण और पश्चिमीकरण तो वैश्वीकरण से पहले भी थे। ये तो पहले भी थे। वैश्वीकरण जब अपने सर्वोच्च स्तर पे होगा तो क्या होगा? विश्व संस्कृति होगी। क्या होगी? विश्व संस्कृति होगी। आगे है तो सी सही आंसर था इसका। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्रकार बोलने और प्रदर्शन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? तो कौन देता है? प्रजातंत्र। प्रश्न नंबर 121 कि वह परिवार जिसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे रहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? उसे एकांकी परिवार कहेंगे। एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह है वो क्या कहलाता है? तो ये तो हम सभी को पता है कि क्या कहलाएगा ये? एक विवाह। कौन सी संस्था अभिवर्तियों के निर्माण के कार्य को पूरा करती है? अभिवर्ती के निर्माण का पूरा प्रकार्य तो कौन करता है? कौन करेगा बताइए? धर्म, शिक्षा, परिवार, नातेदारी, ये सब करते हैं। धर्म का संरचनात्मक पक्ष है। संरचनात्मक यानी जिससे सामाजिक संरचना को एक विशेष आयाम मिलता है, विशेष उसको आकार दिया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या माना गया है? मानसिक शांति, सामाजिक नियंत्रण, व्यक्तित्व का एकीकरण और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ये 2 चीजें हैं। ये देखो, धर्म मानसिक शांति भी देता है, लेकिन इसको हम संरचनात्मक पक्ष के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन सामाजिक नियंत्रण और व्यक्तित्व का एकीकरण, इसको हम इसके साथ से जोड़ सकते हैं। तो ये उपयुक्त में एक से अधिक सही आंसर होगा। धर्म संबंधित है। धर्म किससे संबंधित है? धर्म अलौकिक शक्ति से संबंधित है। टाइलर की ये परिभाषा है। 126 अंत्य समूह का वह स्वरूप जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की होड़ में लगे रहते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रतिस्पर्धा कहेंगे, कंपटीशन कहेंगे। जब एक ही लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे लोग कार्य करते हैं तो क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। 127 नंबर है कि सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। कारक नहीं है तो वनों की कटाई, सैन्य आक्रमण, व्यापारी, ये सामाजिक परिवर्तन के क्या नहीं है? कारक नहीं है। तो ई इसका सही होगा। एकमात्र यही क्वेश्चन है जिसमें ई सही है, बाकी ई कहीं नहीं आया है। आगे है नातेदारी रीति जिसमें विवाह की विशेष भूमिका होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पितृ स्वत्रय, एमिटेट।
क्या कहेंगे उसे, एमिटेट। ये आप इंग्लिश शब्दावली जरूरी इसकी याद कर ले। और इनक्विलेट होता है मातुतुल्य। 129 है कि कौन सी जनजातियों की आर्थिक समस्या है, तो क्या हो जाएगा, बेरोजगारी है, लाभकारी कृषि है, भूमि आधिपत्य की समस्या। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक है वो होगी। आगे है, कौन सी सामाजिक व्यवस्था प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है। प्रतिस्पर्धा की भावना है वो किस में अधिक है, वो होती है। तो स्कूलों के अंदर प्रतिस्पर्धा है वो सबसे अधिक होती है, परिवारों के अंदर नहीं होगी, तो स्कूलों के अंदर यानी शिक्षा प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करती है। 131 है कि एक पशु, पौधे और प्राकृतिक वस्तु के प्रति जनजाति श्रद्धा का व्यवहार क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, टोटमवाद कहलाता है। क्या कहलाता है, टोटम कहलाता है। द्रौपदी का पांडवों के साथ विवाह है वो किसका उदाहरण है, वो है भ्रातृक बहुपति विवाह का उदाहरण है। आगे है 133, कौन सा संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है, तो व्यक्तिगत उपलब्धि पे बल है वो संयुक्त परिवार का लक्षण नहीं है, विशेषता नहीं है। अब एक ये है कि फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री के कर्मचारियों के बीच संघर्ष किसका उदाहरण है, तो इसका सही आंसर माना गया है जाति संघर्ष का, जो कि सही नहीं है। सही क्या होगा, वर्ग संघर्ष का होगा। किसका होगा, वर्ग संघर्ष का होगा। तो इसको हम कहां प्रूफ क्या दे, तो एनसीईआरटी है +1 की, तो उसका +1 की एनसीईआरटी में जो मार्क्स की बात है उसमें हम ये चीज अपने को मिल जाएगी, क्योंकि फैक्ट्रियां हैं वो वर्ग संघर्ष होता है, वर्ग होता है, मालिक एक वर्ग है और फैक्ट्री के कर्मचारी है वो दूसरे वर्ग है। तो मार्क्स की अवधारणा है, तो आप इसको वर्ग संघर्ष है वो एनसीईआरटी की अपनी जो सेकंड पार्ट है, और चौथी है पश्चिमी विचारक, उसका रेफरेंस देके इसको हम चैलेंज कर सकते हैं। 135 की जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था में सामान्य क्या है, तो क्या विशेषता है दोनों के अंदर, जाति और दोनों ही सामाजिक स्त्रीकरण के स्वरूप है। क्या है, दोनों ही सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था है। बोटोमोर ने 4 विशेषता बताई थी, दास, स्टेट, सामंती यानी, और जाति और वर्ग। गिरिजन शब्दावली का प्रयोग है जनजातियों के लिए किसने किया था, महात्मा गांधी ने। गिरिजन। स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा का प्रयोग किसने किया, स्वरूपात्मक संप्रदाय की अवधारणा का प्रयोग जॉर्ज सिमेल ने। गिन्स वर्ग थे वो समन्वयात्मक संप्रदाय के थे। 138 है कि प्राथमिक संबंध नहीं है, तो पति पत्नी भाई बहन ये प्राथमिक संबंध है, लेकिन चाचा है वो प्राथमिक संबंधों की श्रेणी में नहीं आता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा, ये मैकआइवरे पेज ने कहा। किसने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, तो किसने कहा, हर्स्कोविट्ज ने कहा। किसने कहा, हर्स्कोविट्ज ने कहा। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा, कल्चरल पैटर्न की अवधारणा किसने दी, रुथ बेनेडिक्ट ने दी। सामाजिक संस्तरण का आधार है, तो क्या आधार है, सामाजिक असमानता। क्या है, सामाजिक जो असमानता है वो इसका प्रमुख है, वो आधार है। 143 विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय सामग्री से, ये किसने कहा, तो ये स्टुअर्ट चेंज ने कहा। इसकी भी मैं बात कर रहा था कि विज्ञान का संबंध किससे होता है, पद्धति से होता है, और समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है क्योंकि इसकी पद्धति क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। तो आप इसके आधार पे भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। 144 कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है, तो द्वितीयक समूह का उदाहरण कौन सा है, शहर। पड़ोस और मित्र मंडली क्या है, प्राथमिक समूह है। 145 है समाज कौन सा तत्व है समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये अवधारणा है, परिभाषा है मैकआइवरे पेज की,
जिसमें भौतिक संस्कृति को महत्वपूर्ण आधार है वो नहीं मानते हैं। सांस्कृतिक तत्व का क्या अभिप्राय है? सांस्कृतिक तत्व है कल्चरल ट्रेट। कल्चरल ट्रेट मीन्स क्या है? सबसे छोटी इकाई है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई। 147 निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पर्यावरणीय संसाधनों की क्षमता में योगदान देता है? तो ये तो पर्यावरणीय संसाधनों की तो खनिजों का अत्यधिक दोहन हो जाएगा। और 148 है कि किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना माना है? तो किसने माना? हेबरमास ने माना। नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? अनुसंधान कहा जाता है, रिसर्च कहा जाता है। 150 है कि कौन सा सहप्रत्यय परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था? परिवर्तन के अध्ययन के लिए कौन सा किया गया था? तो इसमें ब्राह्मणीकरण होगा, क्यों संस्कृतिकरण नहीं होगा, ब्राह्मणीकरण होगा। तो ये पेपर था और काफी अच्छा पेपर है और एनसीईआरटी से ही पूरा पूछा गया था और अच्छे क्वेश्चन जो करवाए थे उन्हीं में से आए हैं। तो आपको कैसा लगा ये पेपर? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ऐप भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे हम सूचनाएं देते रहते हैं, तो आप उनको भी जोड़ सकते हो। आप उनको भी क्या कर सकते हो, उनमें जुड़ सकते हो। जैसे कि ये इधर लोगो लगा हुआ है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, ये हमारा प्ले स्टोर का ऐप है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां आपको बहुत सारा कंटेंट है वो फ्री में मिल जाएगा, कुछ कोर्सेज है वो पेड भी होते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे मैं डेली अपडेट डालता रहता हूं, जो भी, जैसे आज 17 दिसंबर है तो इन सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ 17 दिसंबर को क्या विशेष महत्व है, तो उसको लेकर मैं अपडेट डालता रहता हूं। और 2-3 क्वेश्चन के मैंने जो संदर्भ है वो टेलीग्राम चैनल पे डाले हैं। धन्यवाद।